हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है HCF। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट HCF के बारे में समझाऊंगी कि HCF होता क्या है और इसको किन किन तरीक़ों से हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जानना होगा कि HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं कि इसको दो और नेम से जाना जाता है, GCD और GCM। GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और GCM का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं, अगर हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं और उन फैक्टर्स में से जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक साइड में लिख लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है। जो भी ग्रेटेस्ट फैक्टर रहेगा वही हमारा HCF बन जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर HCF और GCD और GCM। मैंने यहाँ पर सब कुछ मेंशन कर दिया है, तीनों टर्म्स को लिख दिया है मैंने। ठीक है, देखिए तीनों टर्म्स को लिख दिया है। ये लिखा हुआ है आपका HCF, ये GCD और GCM। इनकी फुल फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो मैंने बताया कि मेरे पास कोई भी दो नंबर थे, मान लीजिए यहाँ पे 24 और 32 हैं, मुझे इनका HCF निकालना है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। मैंने फैक्टर करना कैसे बताया था आपको, 24 के फैक्टर्स करते हैं तो कैसे करेंगे, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6 और 5 के टेबल में 24 नहीं आता तो यहाँ 5 नहीं लिखेंगे। अब जैसे यहाँ 6 लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 6 यहाँ रिपीट हो चुका है, तो हम और आगे नहीं जाएंगे, यहीं तक अपने फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 24 के फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से 6 8 12 24, 6 8 12 और 24। ठीक है बच्चों, ये 24 के फैक्टर्स हुए। अब ऐसे ही मैं 32 के फैक्टर्स निकालूंगी। तो देखिए 1 × 32, 2 × 16, 3 के टेबल में 32 नहीं आता है तो हम 3 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 4 लिखेंगे। 4 × 8, अब 4 के बाद 5 आता है, 5 के टेबल में 32 नहीं आता तो 5 भी फैक्टर नहीं रहेगा। उसके बाद 6, 5 के बाद जैसे यहाँ 5 तो 5 नहीं लिखेंगे, 6 भी नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 के टेबल में भी 32 नहीं आता है। उसके बाद 7 के टेबल में भी 32 नहीं आता। उसके बाद 8, तो हम देखेंगे कि 8 जैसे ही हमने यहाँ लिखा, 8 हमारा ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। तो ये हमारे 32 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूँ अलग से दोबारा, 24 के फैक्टर्स क्या निकले थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 8 12 24, 6 8 12 और 24। ऐसे ही 32 के लिख देती हूँ मैं यहाँ। 32 के यहाँ से देखो 1 2 4, 1 2 4, 8 16 और 32, 8 16 और 32। ठीक है, देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स। अभी हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स ढूंढेंगे हम, इसमें कौन कौन से। देखिए 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी है, 3 नहीं है यहाँ तो हम 3 को कंसिडर नहीं करेंगे, 4 है तो 4 को लेंगे, 8 है 8 को लेंगे। ठीक है, तो और आगे देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ 12 है, यहाँ कहीं 12 है ही नहीं, फिर 24 है तो 24 कहीं नहीं है। तो जो 8 हमें मिला, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हमारे, दोनों में कॉमन फैक्टर्स एक साथ लिख देती हूँ मैं, 1 2 4 8, 1 2 4
8। ठीक है, तो जैसा डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर, जब हमने इनके अलग अलग फैक्टर्स निकाले, ठीक है, तो इसमें से देखा कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें भी कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज कॉल्ड देयर HCF, तो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा उसी को हम HCF कंसिडर करेंगे। तो HCF आ जाएगा 24 और 32 का HCF क्या हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा आपका HCF ऑफ 24 एंड 32। ठीक है बच्चों, मान लो यहाँ पर और भी नंबर होते, 3 नंबर्स होते तो थर्ड नंबर को भी जैसे 42 और होता है यहाँ पर 32 के बाद 48, तो 48 के भी हम फैक्टर्स निकालते हैं ऐसे ही, और फिर उसमें देखते हैं कि तीनों में कॉमन फैक्टर्स जो भी होंगे उनको एक साथ लिखते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि जो भी ग्रेटर रहेगा वो HCF बन जाता किसका 24, 32 और 48 का। तो यहाँ 42 प्रेजेंट नहीं है, यहाँ 42 नहीं है, तो हम 24 और 32 के ही फैक्टर निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स को एक अलग लिखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे जो भी ग्रेटेस्ट होगा वो ही HCF बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक तो तरीका ये हुआ, आगे भी कई तरीकों से HCF निकाला जा सकता है, मैं वो समझाऊंगी अब आपको। तो यहाँ पर हेडिंग है हमारी टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 तरीके से और हम निकाल सकते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन मेथड। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें क्या होगा, हमें किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना होगा। जैसे ही हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो मेथड कौन सा हो जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और डिवीजन मेथड डिवीजन की तरीके से होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उससे, तो वो मैं जब ये टॉपिक आएगा तब समझा दूंगी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले जो भी बच्चे वो वीडियो नहीं देख के आए हैं प्रीवियस वाली, वो देख के आए जहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स करना सिखाया था। तो देखते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, मतलब HCF कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, बाद में डेफिनेशन देखेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 396 1080 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मेरे पास 2 नंबर हैं, डायरेक्ट मैं प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी 396। ठीक है, 396 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, 2 से डिवाइड देंगे सबसे पहले, 2 1 सा 2, अब 2 8 सा 16, सॉरी 2 9 सा 18 और 2 8 सा 16। अब दोबारा से 2 से, 2 8 सा 16, 2 9 सा 18, देन कैरी गई इधर, तो 2 9 सा 18। अब ये 2 से और ज़्यादा डिविजिबल नहीं रहेगा, ये 2 से और ज़्यादा डिविजिबल नहीं रहेगा। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, मेरे पास प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11। ठीक है, तो ये 2 से नहीं जा रहा है, अब तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था, सम ऑफ डिजिट्स करते हैं, तो 9 + 9 18 होता है, 18 जो है 3 से डिविजिबल है, तो 99 भी 3 से डिविजिबल रहेगा, तो 3 3 सा 9, 3 3 सा 9। अब दोबारा से ये 3 से डिविजिबल रहेगा। ठीक है, अब 11 कैसा है, एक प्राइम नंबर है, तो ये 11 से ही डिविजिबल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो 396 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 टाइम्स 2 है, ठीक है, और 2 टाइम्स ही 3 है, देन 11। ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to the power 2, 3 raised to the power 2, देन 11। ठीक है, अब ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 1080। जिस भी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो को देख कर आएँ। तो ये 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और देन 0। आगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 0, 2 1 सा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से और ज़्यादा डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 आ गया है। अब हम 3 से चेक करेंगे
क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 के लिए सम ऑफ डिजिट्स करिए। 4 + 5 9, यस, तो ये 3 से डिविजिबल रहेगा। 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। आगे 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब 5 एक प्राइम नंबर है तो ये खुद से ही डिविजिबल रहेगा, डिविजिबल बाई इटसेल्फ। 5 1 ज़ा 5। अब बच्चों 1080 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकल के आए? 3 टाइम्स 2 है, 1 2 3, 3 टाइम्स ही 3 है और 5 है। फिर इसको लिखेंगे 2⁻3, 3⁻3 और 5। तो बच्चों यहाँ पर अब डेफिनेशन पढ़ो। वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है ईच ऑफ द गिवन नंबर्स। तो हमारे पास नंबर थे 396 और 1080, इनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। आगे डेफिनेशन कह रही है देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई करना है ऑल कॉमन फैक्टर्स का। जो भी फैक्टर्स यहाँ कॉमन आ रहे होंगे इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में, जो भी फैक्टर कॉमन आ रहे होंगे उनका मल्टीप्लाई करना है यूजिंग द लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब इसका क्या मतलब है? लीस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर का। तो यहाँ पर जैसे कॉमन क्या क्या है, पहले ये देखो, 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ 11 है, यहाँ 5 है, या फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है। ठीक है, तो हमारे कॉमन क्या क्या है? 2 और 3 कॉमन आए, बट हमें पावर कौन सी लेनी है? अब देखिए यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमें पावर कौन सी कंसिडर करनी है? जहाँ भी लीस्ट पावर रहेगी उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF ऑफ 396 एंड 1080 इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रहेगा किस किस का? जो कॉमन फैक्टर है, बट जो जिसमें कॉमन में देखेंगे हम कि पावर किसकी कम है। इस वाले में 2 की पावर 2 है और इस वाले में 2 की पावर 3 है, तो हम 2 की पावर 2 वाले को कंसिडर करेंगे, 2⁻²। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 3⁻³ है, यहाँ 3⁻² है, तो यहाँ पावर कम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हम कम वाले को कंसिडर करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है? 2⁻² ऐसे लिखा रहेगा और 3⁻, इस तरीके से इसको खोल के लिख सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 4, 4 × 3 12, देन 12 × 3 36। जब हम इन सभी नंबर्स का, इन वाले नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 36, और जो भी यहाँ पर निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो ही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें HCF निकालना था, फाइंड द HCF ऑफ 396 एंड 1080। HCF निकल के आया 36। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल लिया है मैंने। जब हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, ये 3 नंबर हैं, तो हम HCF कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती थी? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है गिवन नंबर्स का। इस तरीके से बना लेंगे तीनों नंबर्स के लिए। आगे है 192। ठीक है, अब 1 बाय 1 इनको कंप्लीट करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 18, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3, 3 से 1। तो इसके फैक्टर्स ये निकल के आए प्राइम फैक्टर्स। अब इसके भी निकाल लो पहले। 2 से 90 टाइम्स, 2 से 45 टाइम्स। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे 15, 3 से 5 टाइम्स। अब 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 से ही जाएगा। नेक्स्ट है 192, 2 मल्टीप्लाई, अच्छा 192 है, 2 9 आर 18, 2 6 आर 12, 2 4। बच्चों ये कैसे कर दे रहे हैं?
ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स सिखाया है उस वाली वीडियो में। तो जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस वीडियो को देखे एक बार। यहाँ पर 48, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अब ये 12, ये 6, ये 3, अब ये 3 से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग लिख देती हूँ उनके। 144 के हुए कितने टाइम्स है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ पावर की फॉर्म में। देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 2 जो है 4 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, फिर 3 जो है 2 टाइम्स है, 3 रेज़ टू द पावर 2। नेक्स्ट नंबर है हमारा 180। 180 को कैसे लिखना है, 2 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ से देखिए 3 जो है 2 टाइम्स है तो 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5। अब अगला नंबर है 192। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हर एक गिवन नंबर को मैंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लिया है, उनकी पावर भी बना दिया है। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन क्या क्या है। देखिए 2 इस वाले केस में भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बट अब हमें लेना कौन सा है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 4 है। तो जहाँ पर सबसे कम पावर रहेगी हम उस वाले को कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पावर 4, यहाँ 2, यहाँ 6, तो यहाँ हम 2 वाली कंसिडर करेंगे। यहाँ पर लिख देती हूँ HCF ऑफ 144, 180 एंड 192 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 वाले को देखिए, अगर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, मान लो किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो उसकी पावर होती है 1, तो यहाँ पर हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1। ठीक है, तो देखिए 3 कॉमन है, 5 से तो मतलब नहीं है क्योंकि 5 कॉमन ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 जो है 1 से ज़्यादा है तो हमें तो कम वाली लेनी होती है, लीस्ट पावर, तो 3 टू द पावर 1। जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 जो रहेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी वो HCF रहेगा, ये जो गिवन नंबर्स हैं इनका। तो इसका आंसर हो गया 12। ठीक है बच्चों, ये था आपका HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम डिवीज़न मेथड। हमने दो तरीके बताए थे कि HCF निकालने के 2 तरीके कौन कौन से थे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड। मैंने कहा था जब डिवीज़न मेथड आएगा तब मैं वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी। तो अब ये टॉपिक आया हमारा HCF बाय डिवीज़न मेथड। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाऊंगी मैं। फाइंड द HCF ऑफ 161 345 बाय द डिवीज़न मेथड। अब ये जो भी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। पहले देखिए, जो भी छोटा नंबर होगा उससे ग्रेटर वाले में डिवाइड देंगे। तो 161 स्मॉलर है 345 से, तो 161 से ही डिवाइड देंगे हम। तो देखिए बच्चों 161 1 टाइम्स 2 टाइम्स करके देख लेते हैं। 2 12 1 2 और 3 322 आ रहा है, तो 2 टाइम्स चला जाएगा 322 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 5 में से 2 गए तो सिंपल डिवीज़न देना है। अब ऐसा नहीं है कि 161 से डिवाइड देना है तो आपको 161 का टेबल लर्न होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जैसे जैसे वैल्यू आएगी हम थोड़ा अप्रोक्सीमेटली उसको निकालते जाएंगे। जैसे 345 के आसपास 122 रहेगा, अगर इसमें एक और बार हम अगर 161 ऐड करें तो ये 400 से भी ज़्यादा चला जाएगा। जैसे 3 और 8 और 483 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वैल्यू नहीं लेनी है, ये वाली लेनी है 322। तो हम कर रहे थे 4 - 2 2, यहाँ 23 बचा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रिमाइंडर जो है 23 बच गया, तो ये जो रिमाइंडर है ये डिवाइज़र बन जाएगा किसके लिए,
जो यहाँ पर डिवाइज़र प्रेजेंट था उसके लिए 161। जो डिवाइज़र यहाँ प्रेजेंट था वो डिविडेंट बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। तो 23 का टेबल अब हम देखते हैं। 23 मान लीजिए 20 तक के तो टेबल आपको याद रहेंगे, तो आप 28 × 160 होता है। मैंने आपसे कहा था कि आपको टेबल लर्न होने चाहिए 2 से लेकर 20 तक के। तो बच्चों थोड़ा आइडिया लगाओ, जैसे 28 × कितना होता है 160, ठीक है। तो ये क्या है 23, तो हम 7 से करके देख लेते हैं। 8 से करेंगे तो 160 से ज़्यादा ही चले जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई करके देखूँ। 7 × 3 = 21, 2 कैरी 14, 15, 16। तो ये जब 23 का 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 161 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 161। अब ये एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, ठीक है। ये काम अब ये जैसे ही हमें 0 मिल जाएगा हम यहीं पर रुक जाएंगे और जिस भी डिवाइज़र से हमें ये 0 मिला होगा यहाँ पर वो ही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए अगर यहाँ भी 0 नहीं आया होता, यहाँ पर कोई वैल्यू आई होती तो ये डिवाइज़र बनता और ये जो 23 डिवाइज़र है वो डिविडेंट बनता इस तरीके से। बट ऐसा यहाँ नहीं है, तो हम इसको रफ कर देते हैं। अब डेफिनेशन पढ़ो। सपोज 2 नंबर्स आर गिवन, मेरे पास 2 नंबर गिवन थे 161 और 345। डिवाइड द ग्रेटर नंबर बाय द स्मॉलर वन, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर वन से डिवाइड करना है। नेक्स्ट डिवाइड द डिवाइज़र बाय द रिमाइंडर। अब जो डिवाइज़र था उसमें डिवाइड देना है किससे, रिमाइंडर से, जैसा हमने यहाँ किया था। 23 रिमाइंडर आया था और 23 का डिवाइड उसमें डिवाइज़र में करना था। गो ऑन रिपीटिंग द प्रोसेस, अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है बार बार। डिवाइडिंग द प्रीसीडिंग डिवाइज़र बाय द रिमाइंडिंग टिल द रिमाइंडर 0, जब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे यहाँ पर 0 हमने आ गया तो हम रुक गए थे, जैसे 0 आएगा तो जो डिवाइज़र था वो ही HCF बन जाएगा। इस ऑप्टेन देन द लास्ट डिवाइज़र, ये हमारा लास्ट डिवाइज़र था। डिवाइज़र मतलब जिससे हम डिवाइड देते हैं, इज द रिक्वायर्ड HCF, ये लिखा हुआ है यहाँ पर रिक्वायर्ड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है बच्चों। तो ये है HCF बाय डिवीज़न मेथड। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही थी यहाँ पर। अब अगला है, यहाँ भी समझ लो आप एक बार। फाइंड द HCF ऑफ 136, 170 एंड 255। अब ये 2 से ज़्यादा नंबर हैं। अभी इसमें क्या था, 2 नंबर्स थे 161 और 345। अब 3 नंबर्स हैं तो हम यहाँ पर डिवीज़न मेथड के ही थ्रू, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है डिवीज़न मेथड से ही करना है ये। तो सबसे पहले कोई भी 2 नंबर लेंगे, मान लीजिए इनको ले लो या फिर इनको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। कोई भी पेयर आप बना सकते हो जो आपका मन करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लेती हूँ 136 एंड 170। तो 136 स्मॉलर नंबर है तो ये डिवाइज़र बनेगा और 170 लार्जर है तो डिविडेंट। अब देखिए 136 जो है 1 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि 136 जैसे ही मैं 2 टाइम्स करूँगी तो ये 200 से ग्रेटर हो जाएगा। खुद सोच के देखो, 100 में 100 ऐड होंगे तो 200 हो जाएगा और जो कि 170 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम और आगे नहीं करेंगे, यहाँ पे 136 1 टाइम्स ही। तो यहाँ पे 4, 6 - 3 3 और ये 0 34। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बनेगा, किसके लिए, जो यहाँ पर डिवाइज़र था वो डिविडेंट बन जाएगा। ये 36 मैंने यहाँ लिख दिया, जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा। अब 34 का टेबल अंदाजे से करके देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए हमें, ठीक है। देखो 34 है, 34। तो आप ये सोच के देखिए, मान लीजिए यहाँ पे 30 होता तो 34 कितना होता, 34 120 आता। ये तो आप इजीली कर सकते हो। ये 120 डायरेक्ट कैसे लिख दिया मैंने, 3 का और 4 का मल्टीप्लाई किया 12 और 0 ये लिख दिया।
तो 30 को 4 टाइम्स करेंगे तो 120 के आसपास आ रहा है। ये हमारा 34 है, 30 से कुछ ज़्यादा ही है, तब भी हम इसको 4 टाइम्स करके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, ये 4 3 जा 12 और 13। अब देखिए हमें डायरेक्ट 136 ही मिल गया। अब मैंने कोई 34 का टेबल याद नहीं किया है, यहाँ पर मैंने भी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकाली है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करने की कोशिश की है कि चलिए अब ये 34 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स 136 मिल रहा है हमें। अब रिमाइंडर देखिए 0 हो गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा और जिस भी डिवाइज़र की वजह से 0 रहा होगा वही डिवाइज़र क्या बन जाएगा, HCF। तो ये HCF किन नंबर्स का बना, 136 एंड 170। HCF ऑफ 130 एंड 170 इज इक्वल टू 34। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो HCF आया इसको लेना है और जो नंबर रिमेनिंग रह गया यहाँ पर उसको लेना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे HCF ऑफ 34 एंड 255। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये जो हमने काम किया है यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे, जो स्मॉलर नंबर है उससे ग्रेटर में डिवाइड देंगे 255। तो अब फिर से डिवाइड देने की कोशिश करूँ, जैसे मैंने बताया था 30 मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ पर करूँ 7 करूँ, अच्छा 8 करते हैं तो 240 के आसपास आएगा, बट हमारा 34 है तो मैं फिर से 8 से करके देखती हूँ। 8 4 जा 32, यहाँ 3, 8 3 जा 24, 25 26 27, 272 आ रहा है, ये ज़्यादा जा रहा है 255 से। तो क्या करेंगे, 8 की जगह 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऐसे ही देखना पड़ेगा, 34 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 28, यहाँ 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 22 23, 238। अब 238 आया तो 7 टाइम्स जाएगा 238 आएगा। इसको माइनस करिए, 15 माइनस 8 7, और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 और ये 0। अब ये रिमाइंडर बच गया। अब भी क्या होगा, ये रिमाइंडर डिवाइज़र बन जाएगा, किसके लिए, ये जो डिवाइज़र था ये डिविडेंड बन जाएगा। तो 17 का टेबल आपको याद होगा, 17 2 जा 34। अब 17 के आगे 0 लगा है तो किसी भी नंबर के आगे अगर 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर 17 है, ये 17 2 जा 34 यहाँ पर। अब रिमाइंडर हमें कैसा मिला, 0 मिला, किसकी वजह से मिला, इस 17 की वजह से। तो फिर HCF ऑफ अब ये तीनों नंबर का HCF निकल के आया, इन तीनों नंबर का 136, 170 एंड 255 इज इक्वल टू, जो भी निकल के आया क्या था, 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 3 नंबर दे रखे होंगे तो पहले किन्हीं भी 2 नंबर को कंसीडर करना है, उसके बाद जो भी HCF आएगा उस HCF का हम अगले नंबर के साथ यूज़ करेंगे जो नंबर हमारा यहाँ पर रह गया था। तो ये है तरीका HCF फाइंड करने का जब 3 नंबर होंगे तब। तो अब यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है जो लैंग्वेज की फॉर्म में है। लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लीविंग रिमाइंडर 9 and 7 रेस्पेक्टिवली। मतलब हमें कोई भी नंबर यहाँ फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, जब उस नंबर से हम 285 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 बचे और 1249 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचे। तो बच्चों ये HCF का ही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ लिया है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगी 2D एक्सरसाइज कराऊंगी मैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की, उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने 2-1 क्वेश्चन यहाँ डाल दिए हैं कि आपकी समझ में आ जाए बाद में। तो यहाँ पर अब देखिए, कोई नंबर हमें फाइंड करना है, जब उस नंबर से हम 285 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 9 मिले और उसी नंबर से 1249 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचे। तो इस केस में क्या करते हैं,
285 में से 9 माइनस करेंगे और 1249 में से 7 माइनस करेंगे। जो भी इनके रिमाइंडर्स होंगे रेस्पेक्टिवली, है ना, जो भी इनके रिमाइंडर होंगे, जैसे 285 का रिमाइंडर 9 बचेगा और 1249 का रिमाइंडर 7 बचेगा, उसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर 280 आएगा और यहाँ पे 7 माइनस किया तो 12, यहाँ पे करके देख लो, 1249 में से 7 माइनस करेंगे तो 1242। ठीक है, तो जो भी नंबर यहाँ पे अब ये आए, इनका हमें HCF फाइंड करना है। तो नाउ फाइंड HCF ऑफ 280 एंड 1242। HCF अब हम डिवीज़न मेथड से ही फाइंड कर लेते हैं। जो स्मॉलर नंबर है वो डिवाइज़र, जो ग्रेटर है वो डिविडेंड। तो 280, बच्चों अब देखो इसको कैसे करना है। 280 मान लीजिए कितने टाइम्स होगा। अब इसको ऐसे करके देखिए, आपको 200 दिया होता और यहाँ पर अगर मैं 4 टाइम्स करती इसको तो मुझे 800 मिलता। ये कैसे आया? 2 का मल्टीप्लाई 4 में किया और ये 0 बट मेरा यहाँ पे 280 है। ठीक है, तो मैं इसका 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ से 800 है और हमें चाहिए 1242। ये कैसे आएगा? क्योंकि हमारा यहाँ पर 80 भी प्रेजेंट है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। 0, 32, 3, 8 और 3 11, 1120 आया। ठीक है, अब इसमें एक बार अगर और 280 ऐड करते तो 0, 10, 1, 4 हो जाता, तो ये 1400 हो जाता। 5 टाइम्स करते तो हमें ये नहीं लेना है, हमें ये वाला लेना है। कितना? 4 टाइम्स 1120। ठीक है, ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा बट ये टफ नहीं है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले से भी इजी है। देखिए 2 एक बार आपको पता चल जाए कि ये किसके आसपास डिवाइड होगा तो उसके हेल्प से मिल जाएगा। अब रिमाइंडर 122 है तो 122 डिवाइज़र बनेगा 280 के लिए। अब देखिए 122 का डबल करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या रहा होगा, 100 + 22 ही तो है ये। अब इसको मैं डबल करने की कोशिश करूँ, मान लो 200 का डबल 200 और 22 का डबल 44। जब इसको ऐड करेंगे तो 244 आएगा। ठीक है, तो ये यूज़ में आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स 244। और आगे अगर ऐड करेंगे तो 300 से भी ज़्यादा चला जाएगा। अब माइनस करो इसको, यहाँ 6, यहाँ 3 और ये 0 और ये है 122। ठीक है, अब 36 का देखो, 36 कितने टाइम्स जा सकता है। अब मान लो 30 होता और आप 4 टाइम्स करते, मान लो 3 टाइम्स करते तो मिलता आपको 90। अब मेरे पास यहाँ 6 भी है, यहाँ 30 था, यहाँ 6 है, तो कुछ ज़्यादा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ 3 से ही करके देखती हूँ। तो 18, 1 कैरी, 9, 10, 108। तो ये 108 के आसपास जाएगा कहीं। कितने टाइम्स? जब 3 टाइम्स किया तो 36 3 ज़ा 108। आगे यहाँ पर 4 और ये 1, 14 और 36। देखिए 14 का टेबल 2 टाइम्स 28, यहाँ पर 8 बचेगा और ये 14। ठीक है, कुछ गलत कर दिया क्या? यहाँ पे माइनस सही किया है, ये देखो एक बार 2 यहाँ पर ही गलत कर दिया, 285 रॉन्ग हो गया ये बच्चों। देखो अब इस 289 की तरह तो ये सही जा रहे थे हम, बट हमारा क्वेश्चन क्या है? 285। ठीक है, तो मैं 285 की तरह भी आपको करके दिखा देती हूँ। अगर 289 का मैंने लिया था तो उस तरीके से तो सही था ये। देखिए 285 में से
जब 9 माइनस करना है और 1249 में से 7 माइनस करना है। चलिए दोबारा कर लेते हैं। 285 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना रहेगा 6 और यहाँ पर 7 तो 276 आएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा था 1242। अब हमें HCF फाइंड करना है। नाउ फाइंड HCF ऑफ 276 एंड 1242। वही तरीका फॉलो करेंगे, स्मॉलर नंबर से डिवाइड देंगे 1242 में। अब 276 है तो बच्चों वही तरीका देखेंगे, 200 मल्टीप्लाई 6 करते तो 1200 मिल जाता हमें। ठीक है, हमारा हम अब जबकि 276 है तो हम 5 करके देख लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई 33, 35, 36, 37, 38, 3, 10 और 13, 1380। 5 से भी ज़्यादा हो गया है ये, तो यहाँ पर हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। 276 में 4 से मल्टीप्लाई, 276 में 4 से मल्टीप्लाई करूँ। 4 6 24, 2 ये 28 और 33, 8 9 10 11, तो 4 टाइम्स 1104 ये आएगा। 12 माइनस 4 हो गया यहाँ पे आपका 8 और यहाँ 3, यहाँ बचेगा 1 और ये 0। अब 138 जो है डिवाइज़र बन जाएगा, जो रिमाइंडर बचा वो डिवाइज़र बन जाएगा और जो डिवाइज़र था वो डिविडेंट बन जाएगा। अब 138 जो है 2 टाइम्स करके देख लो। 138 का 2 टाइम्स 16, 1 6 7 और ये 2 276 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है ये 276। देखिए कितनी जल्दी निकल गया ये, वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी इसीलिए टाइम लग रहा था। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 आया तो जिस भी डिवाइज़र की वजह से 0 आया वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। HCF हमारा मिल गया 138। तो 138 एक ऐसा नंबर है जिससे हम 285 को डिवाइड करते, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचता 9 बचता। और 1249 को जब 138 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 7 बचता। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया रिमाइंडर 7। और यहाँ पे 285 है, यहाँ पे 138 से इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर जो है 9 बचता। तो बच्चों आप करके भी देख लेना, जिसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सच में ये 9 और 7 रिमाइंडर बचेंगे, तो एक बार आप ऐसे भी करके देख लेना। इस तरीके से इस वाले डिवीज़न को कंप्लीट करना, इस वाले डिवीज़न को अपनी रफ कॉपी में एक बार करके देखना, तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो 7 आएगा, ये वाला 7। ठीक है, तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको इस तरीके से करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिड्यूस 289 अपॉन 391 टू द लोएस्ट टर्म्स। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं मेरे पास, अगर हम उन दोनों नंबर्स में उनके HCF से डिवाइड कर दें तो वो अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब है, तो इसमें हम करना पड़ेगा सबसे पहले फाइंड HCF ऑफ 289 एंड 391। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोला कि नहीं भी 2 नंबर्स में उनके HCF से डिवाइड कर देंगे तो वो अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। देखिए इसको लोएस्ट टर्म्स में लिखना है ना हमें, तो 289 391, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा। देखिए 200 यहाँ पर प्रेजेंट है, 200 का डबल करोगे तो 400 जाएगा, फिर 89 का भी डबल होगा तो 400 से ज़्यादा जाएगा, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा यहाँ पर 289। यहाँ बचा 2, ये 0 और ये 102। अब ये रिमाइंडर जो है डिवाइज़र बनेगा किसके लिए 289 के लिए। अब 102 जो है 2 टाइम्स चला जाएगा, देखिए 204 आ रहा है तो 2 टाइम्स 204, यहाँ पे बचेगा 5 और ये 8, 85 है और 102। अब 85 है, आप खुद सोच के देखो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कुछ 17 का ही गैप है, बट जब हम 85 का डबल करेंगे तो हमें 170 मिलेगा।
170 आना चाहिए, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा। यहाँ 85 और ये 7 और यहाँ पर 9 में ये 1 और ये 85। और बच्चों जिस भी बच्चे को 17 का टेबल याद होगा वो इजीली बता सकता है कि 17 5 जा 85 होता है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया, जिस भी डिवाइज़र की वजह से 0 मिला वो इसका HCF हो गया। अब मैंने बोला था कि जो नंबर्स दे रखे हैं 289 और 391, ठीक है, इनको हमें लोएस्ट फॉर्म में लिखना है, तो मुझे इनके HCF से डिवाइड देना पड़ेगा। ऊपर भी 17 से डिवाइड, नीचे भी 17 से डिवाइड। तो इसका क्या मतलब है, 289 में जब मैं 17 से डिवाइड करूँगी तो मुझे मिलेगा 17 वन सा 17 और यहाँ पर 8 माइनस 7 1 और ये 1 और ये 17 6 जा 102 होता है और 17 7 सा 119, तो ये 000, तो ये 17 टाइम्स जाएगा, ऊपर 17 आ जाएगा। अब नीचे क्या आएगा, 391 में जब 17 से डिवाइड देंगे तो 17 2 जा 34, यहाँ 5 और ये 1, 17 3 जा 51, 0, ठीक है, और नीचे 23। अब ये 17 और ये 23 जो भी आया है ये इस नंबर की लोएस्ट फॉर्म आई है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर रहे होंगे वो आपस में कट गए होंगे, ऊपर वाले नीचे वालों से कट गए होंगे, लेकिन 17 और 23 प्राइम नंबर की फॉर्म में ये आ चुका है। अब ये और ज़्यादा इनके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, तो न्यूमरेटर में 17 रहेगा और डिनोमिनेटर में 23, तो यही इसके क्या हो गए, लोएस्ट टर्म्स में 17/23, ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2D के साथ। चलिए, थैंक यू।